बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 9 से पहले मैं आपको फर्स्ट जो चीज़ है जो चैप्टर नंबर 9 के साथ रिलेटेड है वो है चैप्टर नंबर 2 जो ऑलरेडी हमने की हैं डिफरेंशियल, और दूसरा जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है जिसमें हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की है। इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 5 किया जिसमें इंटीग्रेशन है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यूज़ करने हैं चैप्टर नंबर 9 में, यानी ये चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 5 की मदद से हम चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं जो चैप्टर नंबर 9 है वो क्या है, इसका टाइटल क्या है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस लेवल में ये इंट्रोडक्शन है जस्ट। इसका जब हम आगे जाएंगे बेस लेवल पे जाएंगे तो इसका पूरा एक कोर्स होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इधर हम जस्ट इसको पहचानते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिस तरह हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे कहते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे है जस्ट इधर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफिनीशन है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is an equation that involve the derivative. डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल, जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से जाहिर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जो कि इसमें डिराइवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। अब मैंने अभी आपको कहा कि डिराइवेटिव ऑलरेडी हम किधर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं डिराइवेटिव। क्लियर? यानी जिस इक्वेशन में डिराइवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, अब ऑफ अननोन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल, हम डिपेंडेंट वेरिएबल, अननोन फंक्शन क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम अमूमन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो y होता है, यानी y डिपेंडेंट होता है हमारा, डिपेंडेंट, और x जो है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। x क्या आता है? इंडिपेंडेंट। अब जो चैप्टर नंबर 2 में हमने डिराइवेटिव की हैं वो क्या है? dy/dx। y is unknown function, y is dependent variable and x is independent variable। इधर जो डिफिनीशन है कि इक्वेशन दैट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन और मोर, ये दो वर्ड्स हैं, मोर वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिराइवेटिव इन्वॉल्व होंगे किस टाइप के डिराइवेटिव? ऑफ अननोन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में हम जस्ट एक पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद, हम जस्ट क्या पढ़ चुके हैं? dy/dx। ये y इज डिपेंडेंट अननोन फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू x वन वेरिएबल है, जस्ट ये क्या है? वन वेरिएबल्स है। और मोर वेरिएबल्स, मोर का मतलब क्या है कि अगर y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज होता है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, यानी इसमें इंडिपेंडेंट क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। तो मोर का मतलब है पार्शियली डिराइवेटिव, पार्शियल डिराइवेटिव। अब पार्शियल डिराइवेटिव हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पार्शियल डिराइवेटिव को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें, इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ वन और मोर। वन वाला केस हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, dy/dx जिसको हम कहते हैं, एंड आर मोर वाला जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? फॉर एग्जांपल dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y। अब इसमें अननोन फंक्शन क्या है? y है, और इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। क्लियर? अब dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y, ये एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कि नहीं है? ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास, सेकंड एग्जांपल है d³ y
डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 into dy by dx whole power 3 minus y is equal to 0. So this is the example of differential equation. अब इसमें कौन सा ऑर्डर डिराइवेटिव है? हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं ऑर्डर मीन dy by dx, ये फर्स्ट ऑर्डर है. अगर मैं आपको कह दूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है. इसी तरह थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डिराइवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर डिराइवेटिव है. एंड डी वाई बाई डी एक्स होल पावर, ये पावर है -3. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट x, this is your notation is partially. x partial u by partial x plus y partial u by partial y. अब u जो है ये अननोन फंक्शन है. क्या है? अननोन फंक्शन है. ये डिपेंड किस पे करता है? x पे भी करता है और y पे भी करता है. तो इस टाइप चेंज को फाइंड करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ, यानी ये मोर केस है, जो मोर हमने पढ़ा है इधर, ये मोर वाला केस है कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए. डेरिवेटिव मींस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव. जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाए, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन इसको देख लें. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन that involve the derivative of an unknown function. In unknown function dependent variable होता है of one or more variables in independent variables. Independent variables क्या है हमारे पास? आमतौर पर हम x यूज करते हैं. x के अलावा हम, अगर हमारे पास u unknown function है तो x और y जो है वो क्या है? independent variables है. क्लियर? नेक्स्ट, इसकी यूजेस ज्यादा है हमारे जो रियल लाइफ में है. हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हैं, डायनेमिक मॉडल्स में हम यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टाइम डिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज. नेक्स्ट, केमिकल प्रोडक्शन लाइन इन विच प्रेशर्स, टैंक लेवल, फ्लो रेट्स एटसेट्रा. यानी वेरी टाइम, जो फिनोमेना टाइम के साथ वेरी करता है, उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हैं. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम अब जाएंगे one and more cases पे. There are two types of differential equations. ठीक है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अभी जो हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि उसमें वन और मोर, वन वाला केस जो है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन वेरिएबल्स. अगर हमारा अननोन फंक्शन जो है वो जस्ट डिपेंड कर दें, अननोन फंक्शन क्या कर लें? जस्ट डिपेंड कर लें वन वेरिएबल पे, तो दिस टाइप ऑफ देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. फिर उस डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं सबसे पहले. देन एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी वन वेरिएबल का मतलब सिंपली जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, dy बाई dx, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है. इसमें अननोन फंक्शंस ऑन ओनली वन वेरिएबल्स x, देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल dy बाई dx, इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो क्या है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है. इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है. ये ऑर्डर थर्ड का है और ये पावर 3 है जस्ट इसमें, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है. अब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, अदरवाइज वेक्टर डिफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं. तो ये दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफिनेशन पढ़ा है, इसमें मोर वाला जो टर्म है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इफ द अननोन फंक्शन क्या है? अननोन फंक्शन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल्स. इफ unknown function
डिपेंड किस पे कर ले, मोर देन वन वेरिएबल पे कर लें, देन द डिराइवेटिव इज पार्शियल डिराइवेटिव, फिर इसको हम पार्शियल डिराइवेटिव कहते हैं, एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इधर हमने डिफाइन किया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम फर्दर इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हमने जस्ट डिफाइन किया है कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमें पता हो। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन u है, u डिपेंड करता है x और y पे, u डिपेंड करता है वो x और y पे। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके लिए हमने यूज क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि u डिपेंड करता है x पर भी और y पे। इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, u ऑफ x पार्शियल u बाई x पार्शियल u बाई पार्शियल y, जिस तरह हमने ये किया है। एग्जांपल इसके देख लें, ये पार्शियल u बाई पार्शियल x यानी x मल्टीप्लिकेशन में है प्लस y मल्टीप्लिकेशन में है, पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये दूसरा एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, सिंपल बात, उस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पता हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर आता है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो है कि जिस इक्वेशन में हम क्या करके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। चैप्टर नंबर 3 में हमने ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर अप टू सो ऑन। तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जिस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो दिस इन विच ए पेयर एंड द इक्वेशंस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन सा इन्वॉल्व, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका है 3, ऑर्डर इसका नॉट ये 3, ये पावर है, ये जो स्टूडेंट क्या है, पावर है। ये ऑर्डर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारे पास है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो 3 है, वो ऑलरेडी आपके पास ये 3, इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर है 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। क्लियर? यानी आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है हम कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच अपीयर इन इक्वेशंस, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिग्री पे जाएंगे, वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऑर्डर है और एक दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये भी आता है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके लिए होना जरूरी है, उसका पावर जो है, दिस इज कॉल्ड डिग्री व्हिच अपीयर इन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं, ये एग्जांपल है डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3dy बाई डी एक्स होल पावर 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका डिग्री क्या है, अब डिग्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इसका पावर क्या है, 1, इसका पावर क्या है, 1 है, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है, 3 है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट पर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसका ऑर्डर 3 लिखते हैं, लेकिन हमने क्या कहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, इसमें थर्ड है,
तो इसका पावर क्या है 1, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, इसका डिग्री 1 होगा, बिकॉज ऑर्डर कौन सा बड़ा है 3rd, तो इसका पावर क्या है 1 है, ये ऑर्डर फर्स्ट है, इसका पावर बेशक अगर 3 है तो हम पावर पे नहीं जा सकते, इस पावर को हम ऑर्डर नहीं लिख सकते क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो कम है, ऑर्डर जो है वो इसका ज्यादा है, तो इस बेस पे डिग्री इसका क्या है 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका डिग्री क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें देख लें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसका पावर क्या है 1 है, तो इसका ऑर्डर डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। क्लियर हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। कुछ ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, लेकिन आगे जाके हम इसको फिर कभी कभी डायरेक्टली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस हम करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन इधर हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, ये चीजें फिर हम नेक्स्ट बीएस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिनियर एंड नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिनियर, जिस तरह नाम से लिनियर, और नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। फर्स्ट लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें, फर्स्ट हम क्या करते हैं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लिनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि y है, क्या है y है, एंड इट्स डेरिवेटिव अकर टू बी फर्स्ट पावर, अकर टू बी फर्स्ट पावर, ये क्या होंगे फर्स्ट पावर, इसका डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका दो पावर क्या होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए, इसका पावर क्या होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए, यानी इसका पावर भी फर्स्ट होना चाहिए और इसका पावर भी क्या होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए। पावर की बात मैं करता हूं, नॉट ऑर्डर स्टूडेंट, फर्स्ट पावर ओनली, जस्ट ओनली फर्स्ट पावर होगा। दूसरा कंडीशन, एंड इफ देयर आर नो प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर इट्स डेरिवेटिव, ये वाला केस नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा, यानी y इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है ये नॉट इन्वॉल्व होगा, ये केस नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लिनियर, अगर ये दोनों केसेस हो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लिनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स टू बी फर्स्ट पावर ओनली, ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पावर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये भी फर्स्ट पावर है, ये भी फर्स्ट पावर है, एंड देयर आर नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा द डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसका डेरिवेटिव। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y कह दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx है। अगर फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx बाई dy होगा। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx बाई dy, तो ये भी क्या होगा इन्वॉल्व, इसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, शाबाश, this type of differential equation is called linear differential equation. A differential equation which is not linear is to be said to be non-linear differential equation. अगर एक differential equation जो है वो not linear है, तो this type of differential equation is a non-linear. अब एग्जांपल देख लें, फर्स्ट dy by dx is equal to x square plus y, इसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है। अब इसका डेरिवेटिव का पावर देख लें और ये पावर देख लें, ये दोनों क्या है फर्स्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी dy बाई dx के साथ y प्रोडक्ट में नहीं है, तो दिस एग्जांपल इज लिनियर इक्वेशन, इन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा अगर आप देख लें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 11y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y का पावर देख लें 1 है इधर, क्लियर। दूसरा पावर देख लें, इसका पावर 1 है,
इसका पावर क्या है 1 है। डिराइवेटिव देखें, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डिराइवेटिव। अब डिराइवेटिव में ये नहीं क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, डिराइवेटिव अकर टू बी फर्स्ट पावर ओनली। तो इसमें सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव है लेकिन पावर इसका क्या है फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर इसका क्या है फर्स्ट है, पावर फर्स्ट होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन y dy बाय d क्यूब y बाय dx क्यूब प्लस 2 dy बाय dx पावर 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको हम देखते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y। अब y इसके प्रोडक्ट में ऑलरेडी शामिल है एक्स डिराइवेटिव के साथ, तो इसका मतलब ये है, और दूसरा पावर भी 3 है, पावर भी 3 है इस डिराइवेटिव का। तो दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आप इससे लीनियर और नॉन लीनियर चूज कर सकते हैं। इन्हीं लीनियर में 2 कंडीशंस हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डेरिवेटिव अकर टू बी फर्स्ट पावर ओनली। दूसरा जो कंडीशन है, नो प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। 2 कंडीशन आपने चेक करना। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल है तो दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज में हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक की रिलेटेड है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे हम देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया, स्पेशली डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा हमने ये भी देखना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर का और दूसरा डिग्री का। तो ऑर्डर का डिफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री जो होता है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है, इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चंस। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y। इसका हमने जस्ट चेक करना है ऑर्डर, और दूसरा हमने क्या चेक करना है, इसका डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर की जो हमारे डिफिनीशन किया है वो हम रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर इन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें क्या है 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर इसका क्या आ गया, ऑर्डर इसका हो गया 1। फिर अगर हम डिग्री की बात कर लें तो डिग्री क्या है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसमें 1 है, तो डिग्री भी इसका क्या हो गया 1 आ गया। दूसरा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। लीनियर के लिए हमारे पास कितने कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डेरिवेटिव का पावर क्या होना चाहिए, मस्ट ओनली 1। दूसरा केस, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो नॉट इन्वॉल्व होगा। तो इसमें अगर हम देख लें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर और इसकी डेरिवेटिव का पावर, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर, दूसरा उसकी डेरिवेटिव का पावर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पावर और इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 1 है। दूसरा जो कंडीशन है, डेरिवेटिव के साथ कहीं भी प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो दिस का मतलब यह है कि दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ linear differential equation, is a linear differential equation। इन 3 क्वेश्चन हो गए, ऑर्डर, दूसरा डिग्री, तीसरा linear differential equation। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 11y इज इक्वल टू 3x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है। क्या है इसमें,
सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव इन्वॉल्व हैं, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री को देख लें, हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव 2 है, इसका पावर आप देख लें, इसका पावर क्या है 1 है, तो डिग्री इसका क्या हो गया 1, डिग्री इसका क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लिनियर एंड नॉन लिनियर, तो लिनियर के लिए अगर हम देख लें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है, इसकी डिराइवेटिव का पावर जस्ट देख लें, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, और y का पावर बजाते खुद क्या है 1 है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन अगर हम देख लें, कहीं भी डिराइवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट तो नहीं है इसमें, तो वो अगर हम देख लें, ये डिराइवेटिव है इसके साथ कोई प्रोडक्ट नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये डिराइवेटिव है इसके साथ कोई प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ linear differential equation, is a linear differential equation. So this differential equation is linear differential equation. Clear? यानी ऑर्डर भी क्लियर होना चाहिए, डिग्री भी क्लियर होना चाहिए, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये linear differential equation है या नहीं है। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पार्ट है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2n2 dy बाई डी एक्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं, तो इसमें ऑर्डर कौन सा इन्वॉल्व है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, थर्ड डिराइवेटिव इन्वॉल्व है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, ऑर्डर इसका हो गया 3। नेक्स्ट डिग्री की बात हम करते हैं, डिग्री क्या है बेसिकली, अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव क्या है ये, तो इसका पावर क्या है 1, ये भी पावर है 3 है पावर, लेकिन इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ऑर्डर वो फर्स्ट ऑर्डर है। हम क्या कहते हैं डिग्री की डिफिनेशन में, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है 3 है, तो इसका डेरिवेटिव का क्या है 1, यानी डिग्री इसका क्या आ गया 1। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 3 लेते हैं, तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये लिनियर है या नहीं, ये देखना है। तो लिनियर और नॉन लिनियर के लिए मैं अगेन आपको डिफिनेशन निकाल करता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, इसका पावर तो 1 है, ये पावर 1 है, लेकिन इधर पावर अगर आप देख ले, इधर पावर क्या है 3 है, इधर पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस की बिहाफ आप ये कह सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस की बुनियाद ठीक हो गया। सेकेंड केस जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट्स डेरिवेटिव जाने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट जो पावर वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, या अगर इसके अलावा भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि इधर इतने डीप पे नहीं जाते। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इसका ऑर्डर भी चेक करना होता है, आपने डिग्री भी चेक करना है, और आपने इसमें लिनियर और नॉन लिनियर को भी क्लासिफाइड करना है। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।